हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज हम रॉबर्ट लिंड के फेमस ऐसे आई ट्रेम्बल टू थिंक की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना। तो यहाँ पर रॉबर्ट लिंड ऐसे लोगों के बारे में हमें बता रहे हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं, खास तौर पे ऐसे बदलाव जो उनके इंटरेस्ट और प्लेजर्स, यानी जिन चीजों में उन्हें मजा आता है या उनके जो काम है उनमें जो बदलाव रुकावट बनते हैं, ऐसे बदलाव उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में रॉबर्ट लिंड ने हमें बताया है। तो चलिए अब हम लोग इस ऐसे के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को अच्छी तरीके से समझते हैं। सो आई ट्रेम्बल टू थिंक, ये जो ऐसे था वो एक ऐसी बुक में आया था जिसका नाम भी यही था, आई ट्रेम्बल टू थिंक ही था, और ये बुक 1936 में आई थी। तो उसका फर्स्ट ऐसे, पहला ऐसे आई ट्रेम्बल टू थिंक था। और जैसे मैंने आपको बताया, इस ऐसे में लिंड हमें ऐसे लोगों के बारे में बता रहे हैं जो इरिटेट हो जाते हैं चेंज से, बदलावों से, खास तौर पे ऐसे बदलावों से जो इंटरफियर करते हैं उनके इंटरेस्ट या उनके प्लेजर्स से। अब चलिए हम लोग इस ऐसे की समरी को और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो लिंड हमें ऐसे पब्लिक स्पीकर्स के बारे में, यानी ऐसे नेताओं के बारे में या ऐसे राइटर्स के बारे में जो न्यूज़पेपर वगैरह में लिखते हैं, ऐसे लोगों के बारे में हमें बताते हैं जो जब अपनी बात को काफी इम्प्रेसिव साउंड कराना चाहते हैं या लोगों पर इम्प्रेशन जमाना चाहते हैं, तो वो सेंटेंस की शुरुआत हमेशा ऐसे ही करते हैं, आई ट्रेम्बल टू थिंक बोलकर। यानी ये कहते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है या मैं कांप रहा हूं, ये बोलते हुए ऐसा वो कहते हैं। दीज पीपल यूजुअली ट्रेम्बल टू थिंक वॉट वुड हैपन इफ सम मॉडेस्ट प्रपोजल वेर एक्टेड अपॉन। तो ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ये डर सताता है कि अगर कोई लॉ या कानून पार्लियामेंट में पास हो जाएगा तो क्या होगा, तो उनके काम रुक जाएंगे। बेसिकली उन्हें ये डर सताता है। तो यहाँ पर लिंड हमें बता रहे हैं कि कैसे पार्लियामेंट में उनके ही एक फ्रेंड, उनके जो एक पियर थे, उन्होंने बताया, कॉन्फेस किया दैट ही ट्रेम्बल टू थिंक व्हाट वुड हैपन टू ब्रिटिश एग्रीकल्चर इफ एडमिटेडली क्रूअल रैबिट ट्रैप्स वेर अबॉलिश्ड। कि ब्रिटिश एग्रीकल्चर का क्या होगा अगर क्रूअल यानी कि बहुत ही बुरे, जो क्रूर रैबिट ट्रैप्स हैं, यानी कि रैबिट्स को फंसाने के लिए जो ट्रैप्स बिछाए जाते हैं फील्ड्स में, फार्म्स में, अगर उन्हें समाप्त कर दिया जाए, अबॉलिश कर दिया जाए, यानी कि अगर ऐसा कानून आता है कि अब फार्म में कोई भी रैबिट ट्रैप्स नहीं लगाएगा, तो ब्रिटिश एग्रीकल्चर का क्या होगा। यानी वो ये कहना चाह रहा था इनडायरेक्टली कि अगर उन रैबिट ट्रैप्स को नहीं बिछाया जाएगा फार्म में, तो रैबिट्स, जो खरगोश हैं, वो सारा ही एग्रीकल्चर खत्म कर जाएंगे, वो सब क्रॉप्स को खा जाएंगे। तो लिंड कहते हैं कि एक इंसान जो इस तरह की पब्लिक स्पीच के दौरान लोगों के सामने बोलने के टाइम पर इस तरह की बातें करता है और कहता है कि भाई मुझे बहुत डर लग रहा है ये बोलते हुए, वो एक ऐसा आदमी होता है जो इन चीजों के बारे में ऐसी कोई फिक्र नहीं करता, और जब तक उसका खाना लगता है उसके टेबल पर, वो ये सब कुछ भूल चुका होता है। यानी उसे बस अपनी अपने ही मतलब से मतलब होता है, वो अपना काम करवाना चाहता है, उसे लोगों की परवाह नहीं होती है। A short time ago, a correspondent writing to a great newspaper in defense of the sale and export of arms to foreign countries declared that he trembled to think of the horrors and cruelties that would have taken place in the Chaco War. इसके बाद फिर लिंड हमें बता रहे हैं कि एक न्यूज़पेपर करेस्पॉन्डेंट था, यानी न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स वगैरह लिखता है, इस तरह का एक आदमी था जो जिसने ये लिखा था कि उसे ये सोचकर बड़ा डर लग रहा है कि अगर सेल एंड एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स, आर्म्स यानी कि गोली बारूद बंदूक, अगर हम नहीं नहीं बेचते अगर हम लोग फॉरेन कंट्रीज को, तो फिर जब वो चाको वॉर हुई, तो जो कॉम्बेटेंट्स थे बोथ साइड, यानी दोनों तरफ से जो लोग लड़ाई कर रहे थे चाको वॉर में, उनका क्या होता अगर उनको मॉडर्न वेपन्स नहीं दिए जाते। तो ये जो आदमी था वो ये नहीं सोच रहा था कि अगर इस तरह की लड़ाइयाँ नहीं होती तो कितना अच्छा होता। वो सोचता है कि अरे, अगर ये मॉडर्न वेपन्स नहीं दिए जाते तो क्या होता, तो फिर जो अमीर देश है वो शायद गरीब हो जाते, इस तरीके से वो सोचता है।
He trembled to think of the horrors and cruelties that would have taken place in the Chaco War if the combatants on both sides had not been provided with the most efficient modern weapons. तो वो कहता है कि चाको वॉर में अगर दोनों साइड के लोगों को, जो लोग लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहे थे, अगर उन्हें कुछ फॉरेन कंट्रीज मॉडर्न वेपन्स नहीं देती दोनों साइड को और एक ही साइड को मिलता, तो दूसरे साइड के लोग मारे जाते। तो अच्छा हुआ कि दोनों साइड के लोगों को मॉडर्न वेपन्स हमने दिए, और वो इस बात से बहुत खुश था कि इसी तरीके से सभी लोगों को मॉडर्न वेपन्स, गोली बंदूक देना चाहिए, ताकि इस तरह की लड़ाइयाँ होती रहे। मतलब वो ये नहीं सोच रहा था कि इस तरह की लड़ाई नहीं होनी चाहिए या इस तरह की लड़ाइयाँ सही नहीं होती हैं, इसमें लोग मारे जाते हैं। तो लिंड पूछते हैं, Lind asks whether the man trembled to think how war would have been if some kindly inventor had not tempered its harshness with the discovery of poison gas. तो लिंड पूछ रहे हैं इस आदमी से कि क्या तुम ये सोचते हुए नहीं घबराए या ट्रेम्बल किया कि काश किसी इन्वेंटर ने, जिसने भी ये गोली बंदूक या पॉइजन गैस बनाई, अगर वो इन चीजों को इन्वेंट ही ना करता तो लड़ाई कैसी होती, तो शायद लड़ाई इतनी हार्श नहीं होती, इतनी बुरी नहीं होती। लेकिन क्योंकि ये मॉडर्न वेपन्स बना दिए गए, पॉइजन गैस बना दी गई और गोलियां बना दी गई, जिस कारण से ये जो वॉर है ये और ज्यादा हार्श हो गई है। तो क्या तुम ये नहीं सोच सकते हो? ऐसा लिंड उस न्यूज़पेपर करस्पॉन्डेंट से पूछ रहे हैं। इसके बाद फिर लिंड हमें बताते हैं कि कैसे एक इंसान जो ये कहता है कि भाई मुझे ये बोलते हुए बहुत डर लग रहा है, वो एक्चुअली एक डिफेंडर है उन चीजों का, जो चीजें जैसी चलती आ रही हैं उसे वैसा ही पसंद है। तो वो जो आदमी है वो ये चाहता है कि जो जैसा है वो वैसा ही चलता रहे, बिकॉज ही कैन नॉट इमेजिन द वर्ल्ड अदर देन इट इज। क्योंकि इस तरह के लोग जो हैं वो इमेजिन ही नहीं कर सकते दुनिया को, कि दुनिया अगर बदल जाएगी तो क्या होगा। तो वो चाहते हैं जो जैसा है वो वैसे ही रहे। अ फ्यू मंथ्स अगो ही ट्रेम्बल टू थिंक व्हाट वुड हैपन टू क्रिकेट इफ द न्यू एलबीडब्ल्यू लॉ वाज पास्ड। तो कुछ महीने पहले कुछ लोग ये सोच रहे थे कि अरे क्रिकेट क्या क्या होगा अगर एलबीडब्ल्यू, लेग बिफोर विकेट वाला लॉ पास हो जाता है। बिफोर द वॉर ही ट्रेम्बल टू थिंक व्हाट वुड हैपन इफ वुमेन गॉट द वोट। तो इस तरह के लोग लड़ाई के पहले ये सोच रहे थे कि अगर औरतों को बहुत ज्यादा वोट मिल गए और वो उन्होंने अपनी सरकार बना ली, वुमेन ने, औरतों ने, तो फिर आदमियों का क्या होगा। लिंड न्यू एन एक्सेलेंट रेडिकल हु वाज सो पर्टर्ब्ड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ सेक्स इक्वालिटी दैट ही हैड अ नाइटमेयर विजन ऑफ एन इंग्लैंड। तो लिंड एक रेडिकल यानी एक पॉलिटिशियन को जानते थे जो इस बात से बहुत परेशान थे। परटर्ब्ड का मतलब होता है परेशान, कि अगर इंग्लैंड में सेक्स इक्वालिटी आ गई, जेंडर इक्वालिटी आ गई और आदमी औरतों को बराबर समझा जाने लगा, तो फिर इंग्लैंड का क्या होगा। तो उनको ऐसे इंग्लैंड का एक नाइटमेयर, एक बुरा सपना आता है उस रेडिकल को, उस पॉलिटिशियन को, कि अगर औरतों की सरकार बन गई और औरतों आदमियों को एक जैसा समझा जाने लगा, जेंडर इक्वालिटी आ गई, तो फिर तो आदमियों को किसी भी ऑफेंस के लिए चार्ज किया जाएगा, यानी उनके ऊपर आरोप लगाए जाएंगे। और औरतें जो कि जूरीज में बैठी होंगी, यानी कि जो जज बनकर बैठी होंगी, वो बहुत ही मर्सीलेस होंगी, यानी उन्हें जरा भी दया नहीं आएगी और वो आदमियों को तुरंत ही जेल के पीछे लॉन्ग टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट के लिए भेज देंगी, यानी बहुत लंबी कैद के लिए भेज देंगी। तो इस तरीके से वो पॉलिटिशियन सोच रहा था। ही वॉज हिमसेल्फ अ मॉडल सिटीजन। वैसे तो वो इंसान खुद एक बहुत ही अच्छा रहीवासी है, सिटीजन है, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि औरतों के अंदर जरा भी जस्टिस का कोई सेंस नहीं होता है। विमेन हैड नो सेंस ऑफ जस्टिस एंड दैट अंडर द रीन ऑफ वुमेन द लिबर्टी ऑफ मेल सिटीजन्स विल बी लॉस्ट। और अगर औरतों का एक पावर आ जाएगा तो आदमियों की जो लिबर्टी है, आजादी है, वो छिन जाएगी, ऐसा वो पॉलिटिशियन सोचा करता था। इसके बाद फिर लिंड हमें और भी कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे वो हमें बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अगर सरकार, जो गवर्नमेंट है, वो हंग्री स्कूल चिल्ड्रन को, यानी भूखे बच्चों को खाना खिलाने लगी और एट पब्लिक एक्सपेंस, यानी सरकार अपना पैसा यूज करके भूखे स्कूल के बच्चों को खाना खिलाने लगी, तो फिर घर का क्या होगा, घर में माएँ क्या करेंगी। फिर उनका तो काम ही छिन जाएगा, उन्हें तो खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देन होम वुड सीज टू बी स्वीट होम। तो जो होम है वो स्वीट होम नहीं रह जाएगा, सीज यानी कि ना रह जाना। द सैंक्टिटी ऑफ फैमिली लाइफ मस्ट नॉट बी वायलेटेड बाय फ्री सैंडविचेस। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो फैमिली लाइफ है
उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए फ्री सैंडविचेस देकर। तो वो कहते हैं कि गरीबों को या भूखे बच्चों को मुफ्त में खाना नहीं देना चाहिए ऐसा। लिंड बिलीव्स इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द फैमिली, हेंस ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ अंडर फीडिंग चिल्ड्रन वाज द बेस्ट वे टू प्रिजर्व इट। तो लिंड भी फैमिली को बहुत मानते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली को, और इसीलिए वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर सरकार भूखे बच्चों को खाना खिलाती है तो इससे फैमिली का ट्रेडिशन कैसे खो जाएगा। How the institution of family was imperiled by the work of the society for the prevention of cruelty to children। इसी तरीके से वो नहीं समझ पा रहे कि ये जो फैमिली है वो कैसे नष्ट हो जाएगी अगर जो सोसाइटी है, सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू चिल्ड्रन, यानी एक ऐसी सामाजिक संस्था जो बच्चों के लिए काम करती है, बच्चों के खिलाफ अगर कोई जाता है या बच्चों से मारपीट करता है, उनके साथ कोई बुरा काम करता है, तो ये जो सामाजिक संस्था है वो दखल देती है और बच्चों को ऐसे घरों से बचाती है। लेकिन फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा अगर प्राइंग ऑफिशियल्स, यानी कि दखल देने वाले ऑफिशियल्स, सरकारी ऑफिसर्स अगर हर घर में झांकने लगेंगे, तो ऐसा ना हो कि जो पेरेंट और बच्चे की रिलेशनशिप है वो खराब हो जाए। लेकिन ऐसे लोग ये नहीं समझ रहे कि ऐसी जो संस्था है वो बच्चों को बचाती है। द चिल्ड्रन हु सफर्ड मिजरीज अनस्पीकेबल एट हिज हैंड्स, ऐसे बच्चों को जो शायद बहुत सारी मिजरीज को झेल रहे हैं, जिनके साथ बुरा हो रहा है या अत्याचार हो रहा है, इस तरह के बच्चों को बचाने का काम करती है ऐसी संस्थाएं। लेकिन लोगों को लगता है कि अगर सरकार दखल देगी तो फिर घर टूट जाएंगे और पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। इसके बाद और भी कुछ एग्जांपल्स हमें देते हुए लिंड बता रहे हैं that many people used to tremble to think what would happen if child labor was abolished in factories। तो बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अगर चाइल्ड लेबर, फैक्ट्री में होने वाले बच्चों के कामों को रोक दिया जाएगा, यानी छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता है फैक्ट्री में, तो अगर वो रोक दिया जाएगा तो फिर ये फैक्ट्रियां कैसे काम करेंगी। तो अपना काम निकलवाने के लिए जो बिजनेसमैन है, फैक्ट्री के ओनर्स हैं, वो ऐसा कहते हैं कि अगर बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा तो फैक्ट्री तो बंद पड़ जाएगी। तो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश मोटिव्स के साथ लोग इस तरह की बातें करते हैं। दे फेल्ट दैट द चाइल्ड वुड बिकम अ बर्डन विदाउट इट। तो इस तरह के जो लोग हैं, बिजनेसमैन, फैक्ट्री ओनर्स, वो कहते हैं कि अगर हम बच्चों को काम नहीं देंगे फैक्ट्री में तो ऐसे बच्चे अपने घर के ऊपर बर्डन बन जाएंगे, अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन बन जाएंगे। And the half-time system was also defended by those who tremble to think what would happen to industry without child labor। और इस तरह के लोग जो हाफ पेमेंट देते हैं बच्चों को, वो ये भी कहते हैं कि अरे अगर चाइल्ड लेबर नहीं कराया जाएगा, बच्चों से फैक्ट्रियों में काम नहीं कराया जाएगा तो इंडस्ट्रियां बंद पड़ जाएंगी। सम पीपल ट्रेम्बल टू थिंक व्हाट वुड हैपन इफ ओल्ड एज पेंशंस वुड बी गिवन टू द एजेड। कुछ लोग ये सोचते हुए कांपते हैं, डरते हैं कि अगर बुढ़ापे में पेंशन दी जाएगी बूढ़े लोगों को, एजेड लोगों को, तो क्या होगा। वुड इट नॉट अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ थ्रिफ्ट इन लेबरर्स। अगर हम उन लोगों को पेंशन देने लगेंगे तो जो लेबरर्स हैं, यानी जो वर्कर्स वगैरह हैं, वो ये जो थ्रिफ्टनेस की जो स्पिरिट है, यानी कि पैसे की बचत करने की जो एक खूबी है, उसको वो भूल जाएंगे और वो स्पेंड थ्रिफ्ट बन जाएंगे, यानी ऐसे ही अय्याशी करने लगेंगे, पैसे बर्बाद करने लगेंगे, अगर उन्हें पता होगा कि सरकार हमें पेंशन देने वाली है। इसीलिए मुफ्त में पेंशन नहीं देना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। और जो इंडिपेंडेंस जिसके लिए इंग्लिश मैन जाना जाता है, अंग्रेज जाना जाता है, वो जो इंडिपेंडेंस है वो कहीं खो जाएगा। तो लोग कहते हैं कि अगर हम लोग ऐसे ही पेंशन देते रहे बूढ़े लोगों को, तो इंग्लिश मैन हम अपने इंडिपेंडेंस के लिए जाना जाता है, आजादी के लिए जाना जाता है पूरी दुनिया में, तो ये चीज खो जाएगी। जो सारे जो बूढ़े लोग हैं वो एकदम स्पेंड थ्रिफ्ट बन जाएंगे, यानी वो तो एकदम अय्याश बन जाएंगे और पैसों को वेस्ट करने लगेंगे। और इस तरीके से हमारा जो नेशनल कैरेक्टर है, इंग्लैंड की जो एक शान है, वो कम हो जाएगी। और ये जो रेस ऑफ फ्री मेन, यानी हम जो एक आजाद लोग हैं, वो स्टेट एडेड बेगर्स, सरकार द्वारा सपोर्टेड बेगर्स, भिखारी बन के रह जाएंगे। इसके बाद फिर लिंड हमें बताते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो ये सोचते हुए डरते हैं कि अगर हम स्ट्रीट म्यूजिशियंस, यानी रास्तों पर जो भिखारी होते हैं या म्यूजिशियंस होते हैं, संगीतकार होते हैं जो गाना वाना गा रहे होते हैं या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं, उनको हम ओकेशनल पेनीज यानी 1-2 रुपया दे देंगे, तो
तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू देम गिविंग अ पेनी टू अ पुअर मैन मेक्स हिम लेजी। तो वो कहते हैं कि अगर इसी तरीके से हम भिखारियों के ऊपर पैसे लुटाते रहे तो भिखारी लेजी हो जाएंगे, वो एकदम आलसी हो जाएंगे और वो कभी भी कुछ खुद से नहीं करेंगे। दे विल नेवर मेक अ मैन आउट ऑफ हिमसेल्फ। लिंड कमेंट्स कॉमिकली दैट अपेरेंटली इट इज द कैरेक्टर ओनली ऑफ अ पुअर मैन दैट यू कैन अंडरमाइन। तो लिंड इस बात पे भी बहुत ही मजाकिया ढंग से हमें बताते हैं कि शायद एक गरीब इंसान का ही कैरेक्टर डगमगाता है कि भाई उसे पैसा दे दिया तो वो आलसी बन जाएगा। लेकिन अगर किसी अमीर आदमी को तुम कितने भी अच्छा खाना पीना दे दो, ऑयस्टर, शैंपेन, शराब दे दो, सिगार, सिगरेट दे दो, लेकिन उसका कैरेक्टर तो शायद कभी भी नहीं डगमगाता। उसका जो कैरेक्टर है वो तो एकदम रॉक ऑफ जिब्राल्टर यानी कि एकदम पहाड़ की तरह उसका कैरेक्टर होता है अमीर आदमी का। और उसका जो कैरेक्टर है वो तो कभी भी नहीं हिलता है, वो तो अच्छा ही रहता है। इस तरीके से लिंड मजाक करके, एग्जैजरेट करके इस बात को बता रहे हैं। इसके बाद फिर हमें एक और एग्जाम्पल देते हुए वो कहते हैं कि बहुत सारे मोटरिस्ट यानी कि मोटरसाइकिल चलाने वाले या टू व्हीलर फोर व्हीलर चलाने वाले, वो ट्रेम्बल टू थिंक यानी वो भी ये सोचकर डरते हैं कि अगर स्पीड लिमिट ले आई जाएगी तो क्या होगा। वो कहते हैं कि अगर सरकार स्पीड लिमिट लगा देगी तो फिर दिस वुड मेक पीपल ड्राइव फास्टर इन बिल्ट अप एरियाज। तो स्पीड लिमिट लगाने से लोग और ज्यादा फास्ट चलाने लगेंगे और इस तरीके से सड़कों पे डेंजर बढ़ जाएगा। और उन्होंने अपने आप को और बाकी मोटरिस्ट को, बाकी गाड़ी चालकों को कन्विंस कर लिया है कि ये जो 30 माइल्स एन आवर की जो स्पीड लिमिट बनाई गई है, उसे लोग मिनिमम की जगह उसे लोग मैक्सिमम की जगह मिनिमम समझ लेंगे और हर कोई फिर 30 माइल से ज्यादा पे ही गाड़ी भगाने लगेगा। दे वुड रश वाइल्डली थ्रू क्राउडेड स्ट्रीट्स इन विच दे ऑट टू प्रोसीड एट ए केयरफुल क्रॉल। तो जहां पर एकदम केयरफुली क्रॉल करना चाहिए था, धीरे धीरे जाना चाहिए था, वहां लोग एकदम गाड़ियां भगाने लगेंगे और एक्सीडेंट्स होने लगेंगे। लेकिन लिंड हमें बताते हैं कि स्पीड लिमिट लगाने से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बेकार में लोग इस तरह का सोच रहे थे। तो अंत में लिंड यही कहते हैं कि जो बहुत से लोग हैं वो अपनी सेल्फिशनेस के कारण, अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो लोग इस तरह के ओपिनियंस देते हैं। लिंड गिव्स हिज ओपिनियन दैट पीपल हु ट्रेम्बल टू थिंक आर नियरली ऑलवेज रॉन्ग। वो कहते हैं कि ऐसे सारे लोग जो हमेशा कुछ बोलते समय कांपते हैं वो हमेशा ही गलत होते हैं, बिकॉज दे आर यूजुअली पीपल हु आर इरिटेटेड बाय चेंज। क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिन्हें किसी भी किस्म का बदलाव पसंद ही नहीं है, खासतौर पे ऐसे बदलाव जो उनके इंटरेस्ट और उनके प्लेजर्स के साथ इंटरफियर करते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि ये जो तुम बोलते समय कांपते हो, ये कांपना छोड़कर वास्तविकता में सोचना चालू कर दो। टेक टू थिंकिंग इंस्टेड। असलियत में सोचना शुरू करो। इफ वी डू, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या पता हम एग्रीकल्चर को ठीक तरह से प्रिजर्व करने के नए तरीके ढूंढ सके और फिर हमें हर साल खरगोश और बाकी के क्रीचर्स को ट्रैप्स लगा के टॉर्चर नहीं करना पड़ेगा। तो लिंड ये सोचते हुए अब खुद भी कांप रहे हैं कि अगर हम इस तरह की क्रूएल्टी, इस तरह की बुरी चीजों को नहीं छोड़ते हैं, अबॉलिश नहीं करते हैं, तो पता नहीं हमारा भविष्य कैसा होगा। सो यहीं पर जो ऐसे है वो खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।